हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण से पाठ 13 है ना। पाठ 13 जो है शब्द मिलाओ वाक्य बनाओ, ये पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था कि वर्ण मिलाओ शब्द बनाओ। पिछला पाठ जो था हमारा पाठ 12 वर्ण मिलाओ शब्द बनाओ, और पाठ 13 में हम शब्द मिलाओ वाक्य बनाओ, है ना। इसके पहले जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें हमने वर्णों से शब्दों को बनाया था। ये सीखा था कि वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं, है ना। ये तो हमें पता है कि वर्णों और अक्षरों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वैसे ही यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि शब्दों के मेल से, किसके मेल से, शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। आया समझ में? आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह, यहाँ देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर से है ना हाईलाइट किया गया है। शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। अब बच्चों, शब्दों से हमने वाक्य तो बना लिए, है ना, पर वाक्य वो तभी कहलाएंगे जब उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, जिसका एक अर्थ निकलता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने वाक्य पढ़ूंगी। अब आपको ये समझना है कि मैंने जो कहे हैं वाक्य, उसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसका प्रॉपर अर्थ निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है। जैसे पहला वाक्य मैं पढ़ रही हूँ, राम है पाठशाला जा रहा। राम है पाठशाला जा रहा। दूसरा है, राम पाठशाला जा रहा है। दूसरा वाक्य है, राम पाठशाला जा रहा है। तीसरा वाक्य है, पाठशाला राम है जा रहा। पाठशाला राम है जा रहा। अब इससे हमको ये चीज तो समझ में आई कि राम क्या है, पाठशाला जा रहा है। पर देखो, तीनों चीजों को अलग अलग तरह से लिखा है ना। मतलब सिर्फ इसमें शब्द वही है, पर शब्दों की हेरा फेरी की है। कुछ शब्द इधर, कुछ शब्द इधर, है ना। सब अव्यवस्थित रूप में लिखे हैं। पर जब हम शब्दों को व्यवस्थित रूप में जमा कर लिखेंगे, तब उसका सही वाक्य बनेगा, जिसका एक अर्थ होगा। जैसे इन तीनों वाक्यों में से हमें ये समझ में आ रहा है कि राम पाठशाला जा रहा है। इसका एक प्रॉपर अर्थ निकला कि राम पाठशाला जा रहा है। तो इसमें से जो दूसरा वाक्य है वो सही है, वो वाक्य कहलाएगा। बाकी पहला और तीसरा हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ना। इसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिन शब्दों का जो समूह होता है, अगर उसका हमें अर्थ समझ में आए तो वो वाक्य कहलाएगा। आया समझ में? अब यहाँ देखिए, हमें कुछ और उदाहरण दिए हैं। जैसे दो सामने चित्र दिए हैं, उसमें मोहन पानी पीता है, पंकज नहा रहा है। दोनों ही चीजें हमें समझ में आ रही है कि मोहन क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, और पंकज क्या कर रहा है, नहा रहा है। तो ये जो दोनों हैं ये सही वाक्य हैं। कुछ और उदाहरण आगे पढ़ते हैं। गीता गीत गाती है, रेणु ढोलक बजाती है, बबलू नाचता है, और दीपक ताली बजाता है। हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि गीता क्या कर रही है, गीत गाती है, रेणु ढोलक बजाती है, बबलू नाचता है, और दीपक ताली बजाता है। तो ये भी जो है ये वाक्य कहलाएंगे, है ना। तो आपको समझ में आया कि शब्दों के जिन समूह का अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है ना। अभी हम जैसे ही आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, वैसे ही इन टॉपिक्स पर हम डीप में
पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि शब्दों के समूह का जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और सही वाक्य अगर हमें समझ में आ रहा है कि अगर शब्दों का क्रम एकदम व्यवस्थित रूप में है, उसका अर्थ निकल रहा है प्रॉपर, तो वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इसकी पीडीएफ में सेंड करूँगी, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे, है ना। अब हम आते हैं हमारे अगले पार्ट पर, नाम ही नाम। अब बच्चों, नाम ही नाम, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। नाम हमारा नाम जैसे है ना। हम अगर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी की बात कर रहे हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं आएगा जब तक हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम न ले, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जब हम किसी की बात करते हैं तो हम उसके नाम के साथ बात करते हैं। किसके साथ बात करते हैं, उसके नाम के साथ बात करते हैं, है ना। तो इस पार्ट में सिर्फ हमें यही समझना है कि अगर हम किसी के नाम के साथ उसकी बात कर रहे हैं तो उन नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए पिक्चर में चित्र दिया है, शेर, बोतल, पेड़, चंद्रमा, दादी और लड़कियाँ, है ना। अब अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि शेर जंगल का राजा है, बच्चा बोतल से दूध पीता है ना। हमें पेड़ लगाना चाहिए, चंद्रमा बहुत शीतल होता है, दादी हमें कहानी सुनाती है, लड़कियां खेल रही है ना। अब हम जब इनकी बात कर रहे हैं तो इनकी बात हम कर रहे हैं तो हम इनका नाम ले रहे हैं, और ये नाम क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। अगर पहाड़, पेड़, फूल हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, है ना, पुस्तकें हैं, जो भी चीज़ है, हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो वो संज्ञा शब्द कहलाएंगे। आया आपको समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं हम पार्ट 15, स्त्री और पुरुष। बच्चों, हमें व्याकरण में बहुत छोटी छोटी सी चीज समझाई गई है ना। ये हमारा बेसिक है। अभी हमने पढ़ा शब्दों का सही अर्थ वाक्य कहलाएगा, है ना। उसके बाद नाम ही नाम, संज्ञा कहते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना सा समझना है, हम बड़ी क्लास में जाएंगे इसके बारे में हम और इतना समझेंगे, है ना। उसके बाद अगला पार्ट आया हमारा स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष, अब इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि स्त्री लेडी और पुरुष जेंट्स, है ना। तो स्त्री और पुरुष में हम ये जानते हैं कि सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं और स्थानों के नाम होते हैं। सभी के नाम होते हैं, पर कुछ नाम जो है वो पुरुष जाति के होते हैं और कुछ नाम वो स्त्री जाति के होते हैं। आया समझ में। नाम तो सभी के होते हैं, पर कुछ नाम स्त्री जाति के होते हैं और कुछ नाम पुरुष जाति के होते हैं। जैसे आगे देखते हैं, रमा लड़का है या लड़की। रमा लड़का है या लड़की, आपको क्या समझ में आ रहा है कि रमा कौन है। रमा एक लड़की का नाम है ना। रमा एक लड़की है, तो फिर मोहन क्या है। मोहन एक लड़का है। मोहन एक लड़का है। मोर पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। मोर, मोर कौन है, स्त्री जाति का है या पुरुष। मोर जो है वो पुरुष जाति का है। कौन सी जाति का है, पुरुष जाति का है। और मोरनी, मोरनी क्या है। अगर मोर पुरुष जाति का है तो मोरनी जो हुई वो स्त्री जाति की हुई। कौन सी जाति की हुई, स्त्री जाति की हुई। आया बच्चों समझ में, है ना। नाम तो सभी के होते हैं, पर इन नामों में भी कुछ स्त्री जाति के होते हैं और कुछ पुरुष जाति के। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हमें, जैसे यहाँ देखते हैं, ठीक है।
नर, इसका स्त्री रूप हो जाएगा मादा। नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, पापा, मम्मी, है ना। उसके बाद चूहा, चूहिया, हिरन, हिरनी, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, फूल, कली। आगे बैल, गाय, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, नौकर, नौकरानी, राजा, रानी, बालक, बालिका। है ना बच्चों, आया समझ में। जो नाम हमें दिए हैं इसमें हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों के नाम हैं। ठीक है, तो हमने इस पाठ में क्या सीखा। इस पाठ में हमने सीखा कि नाम दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? नाम दो तरह के होते हैं। सभी नाम, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थान के, है ना, सभी के नाम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है पुरुष जाति को बताने वाले और दूसरा होता है स्त्री जाति को बताने वाले। कितने तरह के नाम होते हैं? दो तरह के। पहला जो हमें ये बताते हैं कि ये पुरुष जाति का है, और दूसरा वो हमें बताता है स्त्री जाति का है ना। हैव अ नाइस डे।